हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निधि वन का रहस्य। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। निधि वन का रहस्य वृंदावन के सबसे बड़े चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ऐसा कहा जाता है निधि वन वह दिव्य स्थान है जहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इस पवित्र और रहस्यमयी स्थान के कुछ रहस्य आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं वे रहस्य कौन से हैं। पहला रहस्य है रात का कर्फ्यू और अंधा होने का रहस्य। निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ दिन में भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन शाम की आरती यानी करीब 7 बजे के बाद इस पूरे परिसर को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। रात के समय यहाँ किसी भी मनुष्य, पशु या पक्षी को रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो परिसर में बंदर रहते हैं वो भी शाम ढलते ही निधिवन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों और पुजारियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छिपकर रात में रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह या तो अंधा, बहरा, गूंगा हो जाता है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलौकिक रासलीला को देखने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य की आंखों में नहीं है। दूसरा रहस्य है पेड़ों का रहस्य यानी गोपियों का रूप। निधिवन के पेड़ दुनिया के अन्य सभी पेड़ों से बिल्कुल अलग और अनोखे हैं। आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई हैं। वे इस तरह गुथी हुई हैं कि रास्ता खोजना भी मुश्किल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं हैं, बल्कि साक्षात गोपियां हैं। रात होते ही ये सभी पेड़ जीवित हो जाते हैं और गोपियों का रूप धारण कर राधा कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं और सुबह होते ही वे फिर से पेड़ का रूप ले लेते हैं। यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में उगे हुए हैं। कहा जाता है कि एक भी पौधा अकेले नहीं सूखता या बढ़ता, दोनों जोड़े में ही रहते हैं। यहाँ की एक भी पत्ती या लकड़ी को परिसर से बाहर ले जाना सख्त मना है। तीसरा रहस्य है रंग महल और श्रृंगार का रहस्य। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है। इसे राधा रानी का श्रृंगार घर भी कहा जाता है। रोज शाम को मंदिर के पुजारी रंग महल में एक पलंग सजाते हैं। वहाँ राधा रानी के लिए सोने के गहने, श्रृंगार का सामान, दातुन, नीम की लकड़ी और पीने के लिए पानी का लोटा रखा जाता है। इसके साथ ही पान के बीड़े भी रखे जाते हैं। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो पूरा नज़ारा बदला हुआ होता है। पलंग के गद्दे पर बैठकर उठने के निशान होते हैं। दातुन गीली मिलती है, पानी का लोटा खाली रहता है और पान चबाया हुआ मिलता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यही माना जाता है कि रात में कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पर आई थी। चौथा रहस्य है संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की साधना स्थली। निधिवन केवल रासलीला नहीं है, बल्कि भक्ति की भी मुख्य स्थली है। तानसेन के गुरु और महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी इसी निधिवन में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इसके बाद हरिदास जी की प्रार्थना पर भगवान वहीं एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें आज हम बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। निधिवन में आज भी स्वामी हरिदास जी की समाधि स्थित है। पांचवा रहस्य है विशाखा कुंड की कथा। परिसर के भीतर एक छोटा सा जल कुंड है जिसे विशाखा कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब रासलीला के दौरान ललिता और विशाखा नाम की गोपियों को
बहुत तेज प्यास लगी तो कृष्ण जी ने बांसुरी की तान से जमीन खोदकर इस कुंड को प्रकट किया था ताकि वे अपनी प्यास बुझा सकें। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।